राम राम साथियों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। एक बार फिर आप साथियों के साथ मेरा जुड़ने का लक्ष्य है। शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। नगर निगम हर रोज़ नए नए दावे कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी उनके पास मशीनें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही। कभी उनके पास सफाई कर्मचारी कम हो जाते हैं, कभी उनकी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कोई नया बहाना, कभी कोई नया बहाना। शहर में जहाँ कहीं भी देख रहे हैं वहीं कूड़े करकट के ढेर हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं मनोज इसारी जी। सबसे पहले मैं उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो अब हमारे पास तो आप इतने सालों से आपने काम किया इस क्षेत्र, आपने बताया कि आपकी एक संस्था भी है जो सफाई के क्षेत्र में कार्य कर रही है पिछले 25 वर्षों से। अभी आप बता रहे हैं कि आगे आपके 25 साल पूरे हो जाएंगे जनवरी में। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को, मैं चाहूँगा कि हमारे पास तो वो शब्द ही नहीं है, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको हमारे दो जो साथी हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराएं। तो आप अपना परिचय पहले आप ही दे दीजिए सर। नमस्कार रोहित जी, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं मनोज इसारी पिछले 38 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हूँ। जी सर। और पर्यावरण बचाव अभियान समिति मेरी संस्था है जी। दैनिक भास्कर में लॉन्चिंग के दौरान सबसे पहले मैं जुड़ा। भास्कर से जुड़े जी सर। और इससे पहले संध्या दैनिक अखबार पाठक पक्ष जी मेरा ही शुरुआत किया हुआ है। जी 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 फाउंडर एडिटर मैं हूँ। जी। लगभग बाकी अखबारों को मिलाएं तो 38 साल मुझे इस क्षेत्र में हो गए हैं। तो सर जैसा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से भी रहे, आपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपनी एक संस्था भी बनाई, तो मेरा ये मानना है कि शहर को काफ़ी अच्छे से जानते हैं आप जी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सर अपने नगर निगम की। अभी वो नगर निगम बने हुए उसे तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं और बहुत महंगी महंगी उनके पास स्वीपिंग मशीन भी हैं, उनके पास सफाई कर्मचारी भी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मशीनों की। सर वो मशीनें उनके पास इतनी महंगी महंगी, एक मशीन तो इटली से आई हुई है, वो हमें कभी रोड पर तो दिखाई नहीं दी। मशीन और मैनुअल, जी, हम दो ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैनुअल और मशीन। जी सर। किसी भी क्षेत्र में हम जाएं। जी सर। आपने सफाई की बात की, सफाई विषय पे अब जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी सर। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, आज हम बाजार की बात करें, उद्योगों की बात करें, जी, तो मशीन और मैनुअल दो ही शब्दों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सर। आपने कहा मशीन, ऐसा भी नहीं है कि मशीन कहीं नहीं दिखती, मशीन दिखती है। जी सर। लेकिन मैंने जब भी उसको देखा है जी तो वीआईपी एरिया में देखा है जहाँ गंदगी कम है और उसको चलने का, मशीन के चलने का रिवाज ज़्यादा है। जी। मैं जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, रिवाज। जी। रिवाज मीन अगर वहाँ से अधिकारी निकले, नेता निकले कि हमारी स्वीपिंग मशीन चल रही है। जी 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 जी। ठीक है। उनकी नज़रों में उसको डाल दिया जाता है कि ये खड़ी जी आपकी मशीन जो आपने निगम को भेंट कर रखी है। लेकिन अगर हम देखें वहाँ पर, उस जहाँ पर वो मशीन का प्रयोग हो रहा है, जी सर, ना तो वहाँ कूड़े के ढेर हैं, जी, ना वहाँ गंदगी के ढेर आप दिखेंगे। जी। लेकिन मशीन चल रही है, सुंदर लग रही है, लोग देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे, मीडिया के साथी हैं सभी लोग। जी जी हम जी देखते हैं। जी सर। तो मशीन का प्रयोग है, कितना नहीं वो तो निगम का काम है। लेकिन वो उस एरिया में काम करती है जहाँ पर सड़कों पे शोर सुनता है मशीनों का, हम देखते हैं मशीन चल रही है। मशीन चल रही है, ये है उस मशीन का, ये उस मशीन का कार्य। जी। अब बात करते हैं मैनुअल की सर। जी। जहाँ कहीं भी कूड़े का एक ढेर लग जाता है, डंपिंग स्टेशन, उसको छोटा डंपिंग स्टेशन मान लेते हैं शहर के लोग, वहाँ वो सब लोग कूड़ा डालते रहते हैं। फिर वहाँ पर निगम की ट्रॉलियाँ 3-4 लगाई जाती हैं और अगले दिन अखबार में बड़ा शोर शराबे के साथ लिखा होता है नगर निगम ने उठाया डंपिंग स्टेशन। जी। तो सर वो मेरा ये पूछना है आपसे कि वो डंपिंग स्टेशन बनने ही क्यों दिया गया? ये बिल्कुल आपने रोहित जी सही कहा। जी सर। बनने क्यों दिया और बनाया किसने, जी, इसमें भी मैं दो बातें रखूँगा। जी सर। नगर निगम ने एक जगह तय कर दी है, जी सर, या हुड्डा ने तय कर दी है जी, कि यहाँ कूड़ा डालना है, ठीक है सर, वहाँ हम डालते हैं। जी सर। लेकिन उसमें सफाई कर्मचारी की ड्यूटी रेगुलर नहीं होती है। एक तो जी सर। आप टाइमिंग है, मान लो आज 7 बजे 8 बजे उस कर्मचारी को आना है, जी, उसने 12 बजे तक काम करना है। जी, हो सकता है वो 10 बजे आए, हो सकता है उस दिन ना भी आए, ना भी आए। कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी होता है। बिल्कुल सर। अब उसके अंदर एक पॉइंट और मैं जोड़ूंगा। जी सर। हम लोग मतलब आम जनता, जी, हम सब लोग आम जनता ही हैं। जी जी जी।
कुछ डंपिंग स्टेशन आम जनता द्वारा भी बनाए जाते हैं। सर मैं उसी के बारे में पूछ रहा था आपसे। हाँ, अब मैं बताता हूँ। कुछ एरिया हैं, मैं भी खुद सब्जी मंडी जहाजपुर शांति नगर यहीं रहता हूँ आसपास। जी जी। तो मेरा जो एरिया है, कुछ वहाँ पर डंपिंग स्टेशन ख़त्म हो गए थे या सरकार ने, प्रशासन ने अलग जगह तय कर दी जी, उसके बावजूद भी लोगों ने डंपिंग स्टेशन वहाँ बनाए हुए। जी सर। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई देख नहीं रहा, चलो डाल दो। फिर आप आए, कोई देख नहीं रहा, चलो डाल दो। वो डंपिंग स्टेशन बन गया ऑटोमेटिक। जी जी जी। अब वो कर्मचारी आएंगे, जी हमारी तो ड्यूटी नहीं है, हम इसका क्या करें जी। ये तो आपने, उन्होंने, इसने, सबने डाल दिया, हम क्या करें जी। लेकिन सरकार का मामला है, प्रशासन का मामला है, चलता रोड है या चौराहा है जी सर, तो वहाँ उनको काम करना पड़ता है। तो डंपिंग स्टेशन की भी दो बातें मैंने आपको बताई कि एक तो बनाया जाता है, एक बनाया होता है जी। तो वहाँ एक दिक्कत है कि उसमें प्रशासन या कर्मचारियों के साथ उसमें आम जनता भी, मैं समझता हूँ, कहीं ना कहीं दोषी है। जी सर। हाँ जी। तो सर ये बात तो थी हमारे कर्मचारियों की और मशीनों की। अब जो आपने बताया कि डंपिंग स्टेशन कहीं ना कहीं जनता भी उसके लिए कसूरवार है, किसी भी स्थान को वो जो भी खाली प्लाट देखा उसी के अंदर कूड़ा डालना शुरू कर दिया। हाँ। फिर मैं डाला है, फिर आपने डाल दिया, फिर तीसरे ने, वो वहां पे एक डंपिंग स्टेशन तैयार हो गया। उसको फिर जब उठा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जिसका वो प्लाट है वो भी उस चीज के लिए जिम्मेवार है। वो उसकी चारदीवारी नहीं करता, वो उसको, हो सकता है उसकी कोई ना कोई आर्थिक सोर्स नहीं हो तो वो उसकी चारदीवारी नहीं कर पा रहा। लेकिन जो ये हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनके ऊपर जो जमादार जो ऊपर लगते हैं, वो जो इनके जो हवलदार जो उन्हें बोलते हैं, वो सर वो भी अपने काम के अंदर कहीं ना कहीं रुचि नहीं लेते। अगर जैसा कि हमने देखा है जिस एरिया में मैं रहता हूं या जिस क्षेत्र के अंदर हमने लोगों को आते जाते, हमारे जो रिपोर्टर जाते हैं, उन्होंने देखा है कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की इस गली के अंदर ड्यूटी और इस कोने के ऊपर अगर कचरा पड़ा है तो उसको ना तो सामने की गली वाला उठाता और ना इस गली वाला। वो तो बोल देता उसका काम है, वो बोल देता उसका काम है। इसको आप कैसे देखते हैं सर इस चीज को? ये बात ठीक है आपकी। जी सर। अब क्या होता है, एसआई इसको बोलते हैं, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। जी सर। उसने सुबह ड्यूटी तय कर दी। जी सर। या शाम को तय कर दी कि कल आपके ये एरिया आपके हैं। जी। वो भले ही नगर निगम वार्ड में आते हैं, जी, सेक्टर में आते हैं, मार्केट में आते हैं, बाजार में कहीं भी आते हैं, कहीं भी आते हैं। उन्होंने तय कर दिया कि यहाँ 2 कर्मचारी रहेंगे, यहाँ 5 कर्मचारी तैनात रहेंगे, जी सर, यहाँ 6 रहेंगे। जी। लेकिन जब सुबह ड्यूटी शुरू होती है जी, तो जिसने ड्यूटी पे आना वो तो आएगा ही। जी सर। अचानक किसी को छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है कर्मचारी को, या कोई छुट्टी पे चला गया, किसी के घर में कोई समस्या आ गई, जी, उसकी भरपाई नहीं हो पाती। आज हमें मान लो इस एरिया में 4 कर्मचारी चाहिए तो वहाँ 2 रह गए। जी सर। 2 अपना काम कर रहे हैं। जी। हम कहते हैं कर्मचारी मन से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन वो 2 कहेंगे कि मेरा, हमने 2 का काम कर दिया है। जी। अब फिर आप लोग कहेंगे, हम कहेंगे यार ये तो दिक्कत रहेगी, इस एरिया में तो सफाई नहीं हुई। जी। यहाँ सफाई नहीं हुई, जी, यहाँ गोबर पड़ा है। वो कहा जी हमने 2 आदमियों का, मेरा काम था, मैंने कर दिया है। अभी काम 4 कर्मचारियों का है, ये हमारे एसआई साहब समझेंगे, या आप निगम में शिकायत करो, जी आप अधिकारी को, फलां अधिकारी को बोलो। जी। सेक्टर वाला कहेगा जी हुड्डा साहब, हुड्डा जो ऑफिस है, कार्यालय है, जी जी, वहाँ बोलो हैं आप। जी। तो यह दिक्कत आती है, तालमेल की कमी, सामंजस्य जो है, कर्मचारी, अधिकारी, जनता। फिर लोग हमारे जो पार्षद, अब तो पार्षद निवर्तमान हो गए हैं। जी सर। लेकिन अगर पार्षद हैं, निवर्तमान की ड्यूटी है। जी सर। तो अगर पार्षद को लोग फ़ोन करेंगे तो पार्षद देखेंगे मैं देखता हूँ अभी। फिर वो कहे फला अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा या फला अधिकारी नहीं है। जी सर। तो एक ये समस्या ये भी आती है। जी। जहाँ कूड़ा कचरा उठाने की ड्यूटी तय है, कर्मचारी अपना काम करेंगे, हम देखेंगे सुबह सुबह को हम करते भी हैं, 5 बजे 6 बजे लग भी जाते हैं कर्मचारी। जी सर। लेकिन समस्या तालमेल की कमी, जी, स्टाफ की कमी, जी, और प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि, उनके बीच का तालमेल की उसमें रहती है। इसी बात पे मैं आ रहा था सर आपके पास कि कहीं ना कहीं निगम के पास जो सफाई कर्मचारियों की जो कमी है वो भी कहीं ना कहीं खलती है इस चीज़ के अंदर। जी, इसी चीज़ के ऊपर मैं आ रहा था। तो सर ये जो सफाई कर्मचारियों की जो कमी है, इसको कहीं ना कहीं डीसी रेट से या उससे भरा जा सकता है, लेकिन सरकार उसको भर नहीं रही, जबकि लोग उस कूड़े को उठाने के लिए कितने कितने पैसे निगम को दे रही है, और निगम भी कहीं ना कहीं ठेकेदारों को आगे से आगे ये काम बांट रहा है। लेकिन फिर भी सफाई हमारे शहर के अंदर, आप किसी भी, जैसे आपने बताया कि जो वीआईपी इलाके हैं, जैसे हमारा, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कैमरे के सामने, लेकिन आप भी समझते हैं, जो वीआईपी इलाके हैं जहां बड़े बड़े अफसर अधिकारी रहते हैं, वो एरिया बिल्कुल साफ है। और जो नॉर्मल गली मोहल्ले या कॉलोनी के जो नुक्कड़ हैं, उनके ऊपर कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं।
दूसरा सर, जो ठेकेदारों की गाड़ियां आती हैं उनके अंदर महिलाओं की शिकायत है। जैसे हमारे रिपोर्टर जो है वार्ड को जानो, हमारा एक अभियान चल रहा है, उसके तहत जब वो अलग अलग वार्डों में जाते हैं तो वार्ड को जानो अभियान के अंदर महिलाएं बताती हैं कि किसी चीज़ को कूड़े की गाड़ी वाला डालने से मना कर देता है, वो बोलता है ये मेरी गाड़ी में नहीं डलेगा। कहीं बोलता है कि ये गीला कचरा था, ये सूखा था, आपने इसको ऐसे डाल दिया। अब बहुत से लोग अवेयर भी हो गए हैं, गीले कचरे को अलग डालते हैं, सूखे अलग डालते हैं। लेकिन फिर भी जो ठेकेदारों के नीचे जो उन्होंने प्रतिनिधि लगा रखे हैं काम करने के लिए, वो अपने कार्य को कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर रहे। तो उसको ठीक करने के लिए उनको आप क्या दिशा निर्देश आप दे सकते हैं कि कैसे ये काम सुचारू रूप से चले? देखो, उसमें एक बात आपकी ये आएगी कि जब कंपनी को टेंडर दिया जाता है, किसी कंपनी को ठेका दिया जाता है, जी सर, उसमें नियम शर्तें लागू होती है, वो आप भी जानते हैं। जी सर, हम सभी जानते हैं। लेकिन जब वो नियम शर्तें तय की जाती हैं, लिखित में होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जिस पे अधिकारी मौके पर गौर नहीं करते। जी, आज मुझे कोई काम दे दिया गया है, इतने फलाना लाख का टेंडर है, ये आपको दिया जाता है सफाई का, जी सर, लेकिन मैं जब उसको साइन करके दूँ मैं भी नहीं देख रहा। जी, जहाँ अधिकारी के पास चला गया, उसने भी ओके करा, डन किया जी सर, कि आपने इतने अमाउंट में हमारा टेंडर मान लिया, हम आपको देते हैं। लेकिन जब वो भी नहीं पढ़ेंगे और जो पढ़ने जिसने साइन किया वो भी नहीं पढ़ेगा। जी सर, अब जब बात समस्या खड़ी होती है, कर्मचारियों में कमी होती है, जी, या उसको फंडिंग नहीं मिल पाती ठेकेदार एजेंसी को, जी, जब वहाँ कमी होती है तो अधिकारी का कहना होता है कि हमने तो आपकी शर्त के हिसाब से काम दे दिया, जी, या वो कहेगा जी आपने तो शर्त के हिसाब से साइन किए। तो जो आप बता रहे हैं कमी है, उसको ये बात सही आपकी, उसमें पूरा करना पड़ेगा। डीसी रेट है या पक्के पे है। कुछ महकमे सफाई के साथ साथ मैं बता दूं आपको, जैसे जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जी सर, हॉस्पिटल की आप मान लें, जी, पुलिस की आप मान लें, जी, सारा लोड इन लोगों पे होता है। जी, सिविल अस्पताल में आप जाएंगे, हालांकि खर्चा अलग से है, जी, लेकिन वहाँ देखेंगे लाइनों में लोग लग रहे लाइनों हैं, में लोग लग रहे हैं, कमी सफाई स्टाफ बिल्कुल की। नहीं है, स्टाफ ये की जनता कमी से है। जुड़े हैं, जी सर, ठीक है ना। बसों की कमी है, जी, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो है, उसको मैं समझता हूँ कि सरकारों पे कम ध्यान है। जी, सरकार दावे अवश्य करती है कि हमने इतना काम कर दिया है, जी, इतने कर्मचारी लगा दिए, इतनी बसें लगा दिए, लेकिन हालात के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, ग्रामीण शहरी के हिसाब से जी, वो हमारी पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए इसके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती करनी पड़ेगी। डीसी रेट पर करें, पक्के पे करें, कच्चे पे करें, वो मुद्दा हमारा नहीं, वो सरकार का मुद्दा है जिसे, लेकिन जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ये विषय लाना ही पड़ेगा और कर्मचारियों की भर्ती मैक्सिमम करनी पड़ेगी। ये सर विषय तो हमारा नहीं है, विषय ये सरकार का ही है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जनता द्वारा ही बनाई गई सरकार है। सरकार इसीलिए बनाई गई है कि वो जनता के कार्य करे। और वो दावा करते हैं कि हमने इतनी भर्तियां निकाल दी, इतने लोगों को भर्ती कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के अंदर सफाई कर्मचारियों की, या जैसे आपने बताया पुलिस की, बसों की, कहीं ना कहीं हमेशा हमारे समाज के अंदर कमी उनकी खलती रहती है। जी, ये देखो एक लंबी प्रक्रिया है, कई सालों से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। जी सर, बचपन से, हम भी बचपन से देख रहे हैं। जी सर, इस समस्याओं का समाधान, जितनी आबादी बढ़ती जाती है, सुविधाएं आदमी को कम हो जाती हैं। जी सर, हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास जरूर करती है, जी, लेकिन उस आबादी को देखते हुए, जनता को देखते हुए, या उन सड़कों को देखते हुए जी सर, व्यवस्थाएं अव्यवस्था में आ जाती है। जी, लेकिन आपने कहा भी सरकार इस पर गौर करे, जी, उसके लिए जनता के बीच में जाना, जैसे अपना चैनल सारा न्यूज़ लाइव के माध्यम से आप ये कर रहे हैं जी, कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जी, आपके युवा रिपोर्टर काम कर रहे हैं, जी, तो उस कमी को जब सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने लाया जाएगा, तो आप ये अवश्य मान के चलें कि सरकार उस पर गौर करेगी और उस कमियों को कितने दूर करना है, कैसे दूर करना है, उसके ऊपर वो अपना काम करेंगे। जी, तो ये बात थी सर हमारे सफाई के मुद्दे के ऊपर। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्यावरण संस्था के बारे में। जरा उसके बारे में बताइए। आपने बताया जैसे मुझे कि आपकी 99 से ये संस्था 1999 से काम करी, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आपको जी, पर्यावरण बचाओ अभियान समिति 2085 नंबर रजिस्टर्ड है जी, 99 से। वैसे 96 से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जी सर, मैं समझता हूँ कि 28 साल लगभग हो गए हैं। जी जी जी, लेकिन रजिस्टर्ड को 25 साल पूरे हो गए हैं। जी सर, और उसका जो हमने जो अभियान चलाया था, स्कूलों से चलाया था। अच्छा सर, ठसका, चिकनवास, कालवास, दुर्जनपुर, ऐसे कई नाम मैं बता सकता हूँ, जहाँ जो हमारा ऑन द रिकॉर्ड भी है वो। जी जी जी, और जहाँ हम लोगों ने स्कूल के बच्चों के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से
पंचायत के माध्यम से वहाँ पौधारोपण किए, जी वहाँ पेड़ों की साफ़ सफाई की, झाड़ियों की साफ़ सफाई जी। की। वहाँ के जो पंचायतों की खबरें, फ़ोटो आज भी मैंने सहेज के रखे हुए हैं जी जी रिकॉर्ड में, जी। ताकि मैं कल को देखूं तो मुझे लगे कि हम लोगों ने हमने काम ये किया। काम किया है। जी इसके अलावा बच्चों के बीच जाकर स्कूलों में कंपटीशन करवाना, बच्चों के बीच जाकर किसी ने पर्यावरण से जुड़े विषयों पर उनकी प्रतियोगिताएं करवानी। जी अब जैसे हमारा ये पूरा बरसात के टाइम में पौधारोपण भी होता है, और उसमें मेरे अलावा भी जो हमारी संस्था है उसके अलावा भी हम कुछ लोगों को साथ लेते हैं, कुछ संस्थाओं को साथ लेते हैं। जी सर। जैसे हमने रोटरी क्लब के साथ कई बार काम किया है, जी सर। लायंस क्लब के साथ काम किया है, सजग संस्था के साथ काम किया है। ऐसे हम और लोगों के साथ भी हम मिलकर भी काम करते हैं, गांव की पंचायत के साथ मिलकर भी काम करते हैं। लेकिन मैं इस बात पे आप कहना चाहता हूं कि संस्थाएं व्यक्ति कभी परिपूर्ण नहीं होता। जी सर। मैं ये कहूँ कि मेरी संस्था बहुत बड़ी है, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। सामाजिक काम कभी परिपूर्ण नहीं होते, सब मिलके काम करना पड़ता है। जी सर। और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि मैंने 10 साल में ये कर लिया, 20 साल में कर लिया, मैं फिर खुश हूँ जी। जी कभी भी जीवन के अंदर जब हम सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं होती, समाज की भूमिका होती है। और जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, मीडिया के लोग, शहर के लोग, ग्रामीण, पंच, नगर पार्षद, तब उसकी परिपूर्ण मैं समझता हूँ कि हमने कुछ काम किया है। और उसमें मुझे हर सहयोगी जितने भी लोग हैं, चाहे वो शहर के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, नगर निगम के हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, सबका सहयोग उसमें मिलता है। और आगे भी हम इसके ऊपर एक लंबी प्रक्रिया करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं कभी आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसमें हमें क्या क्या काम लिए हुए हैं। ठीक है सर। तो सर ये बात थी हमारी सफाई की, और आपका जो पर्यावरण क्लब आपने बना रखा है, पर्यावरण बचाओ अभियान जो आप चला रहे हैं, पत्रकारिता से आप इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं, साथ साथ आपने इस मुहिम को भी आगे बढ़ाया। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे जिससे हम वो अपने आसपास सफाई रख सकें? देखो, हमने चर्चा की रोहित के साथ, आप लोगों ने देखा भी है कि प्रशासन और सरकार के साथ साथ हम जनता की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी साफ़ सफाई उस एरिया की, उस क्षेत्र की या गली मोहल्ले की जहाँ हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं। वैसे तो आजकल जनता बहुत जागरूक हो गई है, पार्कों में, गलियों में हम देखते हैं कि बुजुर्ग बच्चे काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, पार्कों की देखभाल भी करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी और जिम्मेवारी युवाओं को बढ़ानी पड़ेगी, युवाओं को इसमें आगे आना पड़ेगा। कई बार बच्चे हमारे शर्म करते हैं कि हम ये काम क्यों करें, हमें सड़क पे झाड़ू क्यों मारें जी। उसमें हमें बच्चों को आगे लाना होगा, बच्चों में सफाई की, पर्यावरण की शिक्षा देनी होगी, ताकि आने वाला जो भविष्य है बच्चों पर ही निर्भर है, बड़ों से ज़्यादा बच्चों पर निर्भर है, उनको साथ साथ दें। और सकारात्मक पहल करते हुए प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, पार्षदों से भी एक तालमेल रखें कि सर हमारी ये दिक्कत है, इसको हम मिलकर करें, हम आपके साथ हैं। और जब पॉजिटिव सेंस जब आएगी, सकारात्मक पक्ष जब आएगा, तो हमारा काम अच्छा होगा। गली का है, मोहल्ले का है, शहर का है, गांव का है, ये हमें एक अच्छा परिणाम उसको देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज हिसारी जी, जिनका एक लंबा समय रहा है पत्रकारिता के साथ, और साथ साथ उन्होंने एक समिति बनाई हुई थी, पर्यावरण बचाओ समिति, तो जिन्होंने 25 साल अपने पूरे कर लिए हैं, और आगे भी वो निरंतर इसी में कार्य करते रहेंगे, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते रहेंगे। सफाई हमारे आसपास रखना बहुत ज़रूरी है, इससे बीमारियां भी कम फैलती हैं और हमारा जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। तो सहारा न्यूज़ 24 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को इतना जानकारी दी। एक सर आपके जो ये समिति है, इससे जुड़ने का क्या प्रोसेस रहेगा, आपसे कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए मैं आपको अलग से दे दूंगा उसमें विषय जी, और कभी समय होगा तो मैं बताऊंगा किस तरह जुड़ना है। वैसे तो शहर के लोग टाइम टू टाइम उसमें जुड़ रहे हैं जी सर, और हर वर्ग उसमें जुड़ा हुआ है जी सर, जो कर्मचारी है, व्यापारी है, हर वर्ग के लोग उसमें जुड़े हुए हैं जी और आगे भी जोड़ेंगे और आपके माध्यम से भी जोड़ेंगे। आपको भी हम उसको जोड़ के रखेंगे जी, और जब समय आएगा तो उसमें आपको बुलाएंगे जी, और आपके कार्यक्रमों में भी हम तय करेंगे जी, और फिर आप अपने उस माध्यम से आप जनता को संदेश दे सकते हैं। जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो देखते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।